हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हमारा पार्ट 1 था ऑर्जल डायग्राम का, उसमें हमने पूरा टर्म निकालना सीखा और टर्म के बिहाफ पे हमने आपको सिखाया, मूलिकेंट के बारे में भी बताया और फिर आपको मैंने ऑर्जल डायग्राम निकालना सिखाया। लेकिन हम लोग इस लेक्चर में बिल्कुल फ्रेश वे में हम लोग ऑर्जल डायग्राम को एकदम अच्छे से सीखेंगे ताकि कहीं भी कोई डाउट, किसी तरह का भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, आज हम लोग ऑर्जल डायग्राम को हम लोग ऐसे सीखने वाले हैं कि मैं आपको ऑर्जल डायग्राम सिर्फ 5 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको किसी भी ऑर्जल डायग्राम को निकालने में 5 सेकंड लगेंगे। आपको बिलीव नहीं होगा क्योंकि ऑर्जल डायग्राम को निकालने में 4 से 5 मिनट मिनिमम लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी पीके सिद्धांत की गारंटी है कि ऑर्जल डायग्राम आपको निकालने में 5 सेकंड लग जाएंगे मात्र। बस आप इस लेक्चर को पूरा थोड़ा सा देखिए, बिना पूरा लेक्चर देखे आपको बातें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो भाई इतना भी क्लास 6-7 का ABCD या है नहीं कि मैं आपको ऐसे बता दूँ और आप सीख जाओ। अगर ऑर्जल डायग्राम जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को सीखने के लिए मैंने कई महीने लगाए हैं चीज़ को कि कैसे इसको बिल्कुल बहुत क्विक वे में सीखा जाए, तो आपको भी थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आप इसको नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए, एक बार हमने आपको बता देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो आपको टर्म थे वो मैंने आपको बताया कि D1 एंड D9 का टर्म सेम था। कौन? 2D। D2 एंड D8 का टर्म कौन था? 3F। D3 एंड D7 इसका क्या था? 4F। उसके बाद D4 एंड D6, ठीक है, इसका क्या था भाई? 5D। और फिर लास्ट में कौन था हमारा? D5, इसका क्या था? 6S। मैंने आपको बताया भी कि याद रखना बहुत आसान है, DFFDS है ना, DFFDS। और बाकी यहाँ 2 3 4 5 6 ये आप लगा देंगे। सबसे पहले एक बार हम लोग दोबारा से बात करते हैं D1 D9 की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक बार D1 की। देखिए, जो ऑर्जल डायग्राम होता है उसमें देखना क्या होता है, सपोज कि ये D1 है। ठीक है, तो D1 के लिए क्या टर्म होगा? तो 2D। D1 की अगर बात करें तो D1 का ऑक्टाहेड्रल, सबसे पहले हम बात करते हैं D1 है किसके? ऑक्टाहेड्रल की। तो D1 का अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे हम तो आपको ये रहा D1। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है फिलहाल। तो ये क्या हो गया? आपको पता है कि ये जो पोर्शन होता है ये T2G होता है, ये जो पोर्शन होता है ये EG होता है। और जब इसको HNu देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर? अब ये ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाएगा। अभी ये भी क्या हो गया? T2G और ये क्या हो गया? EG। लेकिन जो मेन बात है, फैक्ट है यहाँ पर कि ये ट्रिपली डिजेनरेट है। आपको पता है कि यहाँ पर होल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रिपली डिजेनरेट में होल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कैपिटल T2G। आपको मैंने बताया क्या नाम हो गया से? कैपिटल T2G। और चूँकि 2 है तो आप यहाँ 2 लगा देंगे। इस पूरे का पोर्शन का क्या हो गया? ये देखो, ये तो डिजेनरेट है ही नहीं यहाँ पर, तो मतलब किसी भी तरह का क्या हो गया? आपको यहाँ पर होल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? होल फॉर्मेशन यहाँ हुआ ट्रिपली में, तो 2T2G। यहाँ पर क्या हो गया? होल फॉर्मेशन देखिए ट्रिपली में नहीं बल्कि डबली डिजेनरेट में हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये कैपिटल EG। और चूँकि 2 है तो यहाँ 2EG लग गया। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 2T2G से 2EG। देखिए, इलेक्ट्रॉन 2T2G से कहाँ जा रहा है? 2EG में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम दिखा सकते हैं कि हम इसको उल्टा लिखते हैं। आपको पता है कि हम इसको सीधा नहीं लिखते, तो 2T2G से कहाँ आता है? ये 2EG में आता है। हमें इस तरह दिखाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर जो ट्रिपली डिजेनरेट है तो इसका CFSE कितना हुआ यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे 1 है, तो इसका CFSE क्या हुआ? चूँकि हाफ ये बेरी सेंटर से नीचे है तो माइनस होगा, और चूँकि ट्रिपली वाला है तो -0.4 डेल नॉट। ठीक है, कितना हो गया? -0.4 डेल नॉट। और ये देखिए ऊपर चला गया EG में। ठीक है, डबली डिजेनरेट में इसका वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 0.6 होता है। और चूँकि ऊपर है तो प्लस है, तो क्या हो गया? प्लस 0.6 डेल नॉट है ना। तो ये -0.4 डेल नॉट और ये +0.6 डेल नॉट। तो इसका जो ऑर्जल डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? आपको पता है कि भाई ये 2D है, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एनर्जी बढ़ेगा। और ये आपको कैसे लिखते हैं इसका ऑर्जल डायग्राम? आपको पता है कि नीचे कहाँ से 2T2G से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू कितना? -0.4 डेल नॉट। मतलब थोड़ा नीचे इस तरह लिखिए, तो क्या हो गया? ये 2T2G। और ऊपर कहाँ गए हैं? तो ऊपर गए हैं 2EG में, जिसका वैल्यू है +0.6 डेल नॉट। ऊपर गए हैं किस में? तो 2EG में। देखिए 2EG में, जिसका वैल्यू कितना है? +0.6 डेल नॉट। देखिए ये कितना है? -0.4 डेल नॉट। और ऊपर कितना गया है? +0.6 डेल नॉट। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए 2T2G से 2EG, देखिए है ये ना,
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2t2g से 2e। देखिए यही आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट है, यही आपका ट्रांजिशन है। 2t2g से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2e में। अब मैंने आपको बताया है कि भाई कोई वीक लिगेंड होगा तो उसके बीच का जो CFSE गैप होता है वो कम होगा, तो वीक लिगेंड वाले कंपाउंड यहाँ होंगे, उससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कंपाउंड यहाँ होंगे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले कंपाउंड क्या होंगे, यहाँ होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये D1 का ऑक्टाहेड्रल है जो डायग्राम ऐसा बना, 2t2g से 2eg। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं D1 के किसके, टेट्राहेड्रल की। हम D1 के टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। जब D1 के टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो देखो आपको D1 का टेट्राहेड्रल हो उससे क्या मतलब है, D1 का जो वैल्यू होता है, टर्म होता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है वो क्या होता है, 2D होता है। तो ये देखो 2D, आपको पता है कि ये किस तरह टूटता है, D1 जो होता है वो D1 आपको पता है क्योंकि टेट्राहेड्रल है इस बार तो उल्टा होगा ऐसे। तो ये रहा D1, और जब इसको HNu दिया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है तो इसका क्या टर्म होगा, आपको पता है कि ये ट्रिपली नहीं बल्कि डबली डिजेनरेट है और साथ में टेट्राहेड्रल भी है, तो ये सिर्फ E रह गया। और चूंकि 2D से बना हुआ है ये पार्ट तो इसलिए क्या हो गया, 2E हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चला गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया है, अब ये ट्रिपली डिजेनरेट में चला गया। मतलब पहले होल जो था वो डबली में था और अब जो होल है वो कहाँ बन गया, ट्रिपली में बन गया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये T2 हो गया, जी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, और चूंकि ये 2 टर्म है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे तो 2t2। यानी कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो 2e से 2t2। हम आपको पता है कि हमेशा उल्टा लिखते हैं, तो 2e से 2t2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखिए है ना, 2e से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 2t2 में आया। अब एक बार इसके डायग्राम की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे इसके ऑरिजिनल डायग्राम की। जरा गौर से देखिए, जब ये नीचे है आपको पता है इसमें ये डबली में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका अगर CFSE चेक किया जाए तो CFSE क्या निकलेगा, तो आपको पता है कि इसका CFSE क्या निकलेगा, नीचे है तो -0.6 डेल नॉट। और ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ चेक कीजिए, ये ट्रिपली में है ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया +0.4 डेल नॉट, और सॉरी डेल नॉट नहीं अब डेल टी, ये ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल था तो ये 0.6 हो गया और ये 0. क्या हो गया 4 हो गया। अब अगर इसका ओरिजिनल डायग्राम बनाया जाए तो कैसा बनेगा, देखिए 2D तो ये है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रहा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा गौर से देखिए यहाँ हो क्या रहा है, तो नीचे की तरफ कितना आ रहा है, -0.6 नीचे आ रहा है। गौर से देखिए ये 2E जो है वो कितना हो रहा है, तो -0.6 डेल टी लेके नीचे आ रहा है। और जब यही ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना लेके जा रहा है 0.4। इस गैप को आप गौर से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ का गैप क्या है, ये छोटा है तभी तो है 0.4 ओनली, और ये गैप देखिए बड़ा है तभी तो कितना गैप है ये 0.6 देखिए। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2E से 2t2। चेक कीजिए 2E से 2t2। आपको पता है टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, वीक लिगेंड होगा वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, छोटा वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूर जाएगा, वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूर जाएगा। भाई जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्या करेगा, गैप को उतना बढ़ाएगा, इतना ज़्यादा स्प्लिट करेगा। तो ये आपको जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता जाएगा आप इधर से तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो आपने D1 का ऑक्टाहेड्रल भी देखा, D1 का टेट्राहेड्रल भी देखा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, D9 की। ये देखिए अब हम बात करेंगे D9 की। अगर D9 की बात करें तो D9 कैसा होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही D9 है ना। आपको भी पता है कि D9 का भी जो टर्म होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वो क्या होता है 2D ही होता है ना। D1 एंड D9 का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है 2D ही होता है। तो भाई ठीक है, अगर अब इसको स्प्लिट किया जाए, पहले ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट किया जाए सबसे पहले, तो ये ऑक्टाहेड्रल का पार्ट हम लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना, 9 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। और फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको HNu दे देते हैं। तो जब इसको HNu दे देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 था, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चला गया तो पहले गौर से देखिए, पहले होल कहाँ था, तो पहले होल था डबली में, मतलब क्या था आपको EG पार्ट था। चूँकि आपको टेट्राहेड्रल नहीं बल्कि ऑक्टाहेड्रल है तो हम G लगा सकते हैं। तो देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग था मतलब जो आपका होल था वो कहाँ था, EG पार्ट मतलब डबली डिजेनरेट में था।
और अब जो होल बना है वो कहाँ बना है, तो वो होल देखिए यहाँ बन गया है, मतलब ट्रिपली में बन गया। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, एक ऊपर चला गया तो यहाँ पर होल बच गया, तो ये क्या हो गया आपको, ट्रिपली है, तो क्या हो गया T2G। और चूंकि 2 से बना है तो ये क्या हो गया 2EG और 2T2G। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो 2EG से 2T2G के बीच। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो रहा है 2EG से 2T2G, लेकिन हम लिखेंगे इसको उल्टा, कैसे लिखेंगे 2EG से 2T2G। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। अब एक बात करें इसके CFSE की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है ना। तो आप चेक कीजिए ना, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास, तो 6 × 0.4, तो 6 × 4.4 कितना हुआ -2.4, नीचे है, ऊपर कितना हुआ 6 बार 6 18, तो +1.8, तो बचा कितना CFSE यहाँ पर, तो CFSE यहाँ पर आपको आ गया कितना, नीचे की तरफ आया, चेक कीजिए, देखिए 6 18 और 6 4 24, तो क्या हो गया आपको -0.6 डेल नॉट। और यहाँ कितना आया, तो देखिए गौर से देखिए 6 4 24 और 5 6 20, तो आपको प्लस में आया कितना, तो प्लस में ये आया कितना +0.4 डेल नॉट। देखिए ये -0.6 है, ये +0.4 है, जगह कम है लेकिन फिर भी हम लोग इसी जगह बनाएंगे, हम लोग बाहर नहीं लेके जाएंगे इसको। देखो 2D, नीचे देखो कितना आया, -0.6 से नीचे आया, एक बेरी सेंटर टाइप से बना दो, देखो -0.6 से नीचे आया है, यानी ज़्यादा नीचे आना होगा आपको। और ऊपर कितना से गया 0.4 से, मतलब थोड़ा ऊपर गया, ये देखो, देखा ऊपर कम गया है, देखो ये 0.4 है, और नीचे कितना गया है, ज़्यादा गया है -0.6, ये देखो ये तो बड़ा गैप है -0.6। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि कहाँ से 2EG से कहाँ 2T2G की तरफ। ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ 2EG से 2T2G, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। आपको पता है वीक लिगेंड होगा तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो और आगे एग्जिस्ट करेगा। नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं CuH2O होल 6 2+, CuNH3 होल 6 2+, और CuCO होल 6 2+। अब भाई A, ये B, ये C, आपको पता है ये सबसे H2O सबसे वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। NH3 उससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सभी D9 है, आप गौर से देखिए। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है थोड़ा सा, तो ये वाला यहाँ जाएगा CuNH3 होल 6 2+, और CuCO होल 6 2+ में CO और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उसको लेके हम कहाँ चले जाएंगे, उसको लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने D1 का ऑक्टाइडल पढ़ा, फिर D1 का हमने टेट्राइडल भी पढ़ा, फिर D9 का हमने ऑक्टाइडल पढ़ा, अब D9 का हम टेट्राइडल पढ़ते हैं। देखिए D9 का टेट्राइडल, अब देखिए D9 का टेट्राइडल अगर हम चेक करें कैसे होगा भाई, तो चलो D9 का पहले इलेक्ट्रॉन देख लो भाई, D9 कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ये ना। आपको पता है इसका जो टर्म होगा वो भी क्या आएगा 2D ही आएगा। चलो स्प्लिट करते हैं इसको, हम ऑक्टाइडल की बात कर रहे हैं, तो D9 को लेके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही है ना। तो जरा देखो ये ट्रिपली डिजेनरेट में देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो भाई ये तो मतलब बिल्कुल लेवल में है। यहाँ देखो यहाँ पे होल फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है होल, और अब इसको H दे दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, उस होल में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए वन टू थ्री फोर 5, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया आपका। तो अब यहाँ पर होल क्या हो गया, पहले होल ऊपर था और अब जो है होल वो नीचे बन रहा है। तो कहने का मतलब ये पहले क्या था भाई, तो पहले डबली डिजेनरेट था, मतलब EG था, और चूंकि टेट्राहेड्रल तो G नहीं लगा सकते आप, E था, और 2 के लिए 2E था। और अब क्या हो गया, अब ये आपको ट्रिपली डिजेनरेट हो गया, मतलब 2T2 हो गया। गौर से देखिए भाई, मैंने ये बोला कि ये तो T2 है, ये E है, ये T2 है, ये E है, लेकिन स्मॉल वाला इससे अलग है, ये पूरे स्टेट के लिए आता है। ये देखिए ये 2T2 लिखा है, वो हमने पूरे स्टेट के लिए लिखा है। तो चलिए आपको सीखने के लिए क्या मिला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, 2E से 2T2 के बीच। आप लिखिए इसको उल्टा करके, 2E से 2T2। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, आपको ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसको, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको CFSE पता होना चाहिए। तो ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर CFSE कितना आया है, देखिए तो आपको पता है कि यहाँ 6 चक्के 24 और क्या हो गया 6 तिया 18, यानी आपको
एक घट रहा है तो कितना हुआ, प्लस आपको 0.6 एक्स्ट्रा हुआ। लेकिन चूंकि नीचे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, नीचे देखिए इलेक्ट्रॉन भरा ऊपर कम है, तो ये कितना हो गया आप चेक कर सकते हैं, -0.6 डेल टी। देखिए और यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको ट्रिपली में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, डबली मतलब ज़्यादा। गौर से देखिए 6 चक्के 24 और देखिए 4 पंचे 20, तो 20 और ऊपर 24 तो क्या हो गया, ज़्यादा एक्स्ट्रा 4 था, तो 4 मतलब 0.4, तो क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपको प्लस 0.4 डेल टी। यानी कि आपके पास जो ग्राफ आएगा ऑरिजिन डायग्राम का वो कैसा आएगा, नीचे की तरफ ज़्यादा झुका है। देखिए नीचे की तरफ कौन है, 2EG है, 2E जिसका कितना हो गया -0.6 डेल नॉट या डेल टी, और ऊपर कितना 0.4 है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा कम गया, तो क्या हो गया 2T2, कितना हो गया प्लस 0.4 डेल टी। देखिए और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। फिर उसे वही वाली बात, वीक लिगेंड यहाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ और स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ, सिंपल है। तो ये ऑरिजिनल डायग्राम आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ आपको 2D लिख देना है। देखिए बन गया आपका ऑरिजिनल डायग्राम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए तो हमने D1 देखा, D9 देखा, D1 का भी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल देखा, D9 का भी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल देखा। अब हम बात करेंगे D4 एंड D6 की, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए D4, भाई आपको पता है D4 एंड D6 के लिए जो टर्म आता है वो क्या होता है, 5D आता है। आप चेक कर सकते हैं D4 एंड D6 के लिए जो टर्म आता है वो क्या आता है, देखिए 5D आता है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे D4 की। पहले D4 का हम चेक करेंगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। पहले D4 का क्या चेक करेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल। तो भाई ये रहा D4 आपका 1 2 3 एंड 4। अब अगर D4 के ऑक्टाहेड्रल की हम बात करें, देखिए तो ऑक्टाहेड्रल तो ऐसा ही होगा ना, 1 2 3 एंड 4, यही है। अब अगर बात करें यहाँ गौर से देखिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको गौर से देखिए तो आपको यहाँ पर डबली में होल दिखेगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, EG लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर 2D, ये 2D नहीं बल्कि 5D है, तो 5, तो ये 5 टर्म आपको यहाँ लगाना होगा, ठीक है। चलिए इसको हमने दिया H न्यू, तो आपको पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया तो क्या हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। देखिए अब डबल ठीक हो गया, डबली में प्रॉब्लम नहीं है। अब जो होल फॉर्मेशन हो गया वो कहाँ हो गया, वो ट्रिपली में हो गया। तो क्या हो गया 5T2G। देखिए क्या हो गया 5T2G हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ हुआ है बच्चे लोग, तो 5EG से 5T2G। देखिए आप लिख सकते हैं 5EG से कहाँ 5T2G। देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है। और अब बात करें ऑरिजिनल डायग्राम बनाने की, तो बनाइए ऑरिजिनल डायग्राम। देखिए 5D की बात है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, D4 ऑक्टाहेड्रल। तो क्या करेंगे भाई 5EG, जरा गौर से चेक कीजिए। आपको यहाँ देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 तिया 12 और यहाँ देखिए 6। देखिए ना 4 तिया 12 मतलब नीचे -1.2, ऊपर कितना है 1 है 0.6 प्लस, तो यहाँ आपका CFSE कितना आ जाएगा -0.6 डेल नॉट। और यहाँ कितना उधर गौर से देखिए 4 दूनी 8 6 दूनी 12, तो भाई कितने बढ़ा, तो प्लस 0.4 डेल नॉट। यानी आपका जो CFSE हुआ वो किस तरह से चेक किया गया, तो नीचे की तरफ आया -0.6। देखिए नीचे की तरफ क्या हो गया है 5EG -0.6। देखिए ये कितना आ गया है -0.6 डेल नॉट, और ऊपर कितना आ गया +0.4। देखिए तो थोड़ा आपको कमी दिखाना है, तो ऊपर क्या हो गया 5T2G, कितना हो गया ये, तो ये आपको हो गया +0.4 डेल नॉट। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यानी कि क्या 5EG से क्या 5T2G। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो क्या हो गया 5EG से 5T2G में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है ना। तो इसमें आपको क्या हो गया, ये D4 का ऑक्टाहेड्रल था, तो ये इसका ऑरिजिनल डायग्राम बना, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। बस यही आपसे पूछेगा, ये 2 चीज़ें पूछती है, ठीक है। या तो ये डायग्राम के बारे में पूछेगा, और या तो ये मेन चीज़ तो यही है आपका कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है। तो बस 5EG से 5T2G। चलिए अब D4 का हम क्या देखेंगे, पहले टेट्राहेड्रल देखेंगे। चलिए D4 का हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। अब अगर D4 की टेट्राहेड्रल की बात करें तो भाई D4 तो ये रहा, गौर से देखिए 1 2 3 एंड 4। अब अगर D4 का जो टेट्राहेड्रल होगा वो टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे हम,
आपको ऊपर दिखाना होगा 3 और नीचे लेना होगा 2। तो T4 का टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया 5D। तो चलिए 1 2 3 4 यही है ना। अब ज़रा गौर से चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि होल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो होल फॉर्मेशन आपको यहाँ हो रहा है, लेकिन चूंकि टेट्राहेड्रल है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे 5T2। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, H दीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ आ गया। अब पता चला क्या हो गया, होल फॉर्मेशन यहाँ बन गया आपका। तब डब्ल्यू में हो गया तो डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और चूँकि 5 है तो 5E, बस हो तो गया 5T2 से 5E। देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। इसको लिखिए यहाँ पर कि 5T2 से 5E, ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या बनाना है हमें, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। चलिए बनाइए ऑर्बिटल डायग्राम। इसको उठाइए, लिखिए 5D। ठीक है, 5T2 से 5E। चलिए ज़रूरी क्या है, CFSE जानना। देखिए 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 क्या हो गया, तो माइनस में आ गया 0.4 ΔT। देखिए और यहाँ देखिए 6 और ये देखिए 4 तिया 12, तो कितना हो गया आपको प्लस 0.6 ΔT। तो क्या हो गया 0.4 से 0.6, यानी कि हम बात करें अगर नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना आया है, तो 5T2 कितना हो गया आपको यहाँ, तो नीचे की तरफ है माइनस 0.4 ΔT और ऊपर कितना प्लस 0.6। देखिए ऊपर की तरफ कहाँ चला गया, तो 5E, यानी कि कितना प्लस 0.6 ΔT। तो यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लेके चले गए, है ना। तो यहाँ से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो नीचे की तरफ क्या हुआ, नीचे तो आपको 0.4 था इसलिए थोड़ा नीचे किए, जबकि ऊपर में 0.6 था। तो देखिए मैंने गैप को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब 1 सेकेंड फिर वही वाली बात, कोई वीक लिगेंड होगा D4 में तो वो यहाँ आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो यहाँ आएगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो और आगे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे D6 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं D6 की। देखिए अगर D6 की बात करते हैं तो D6 में सबसे पहले क्या लेना पड़ता है हमें, तो D6 में हम पहले ऑक्टाहेड्रल लेंगे। ठीक है, D6 में क्या लेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल लेंगे। तो भैया ये हो गया D6। आपको पता है D4 एंड D6 दोनों में ही जो टर्म होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, वो क्या होता है 5D होता है। अब इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। देखिए इसको हमने स्प्लिट किया तो 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए तो होल इस बार कहाँ बन रहे हैं भाई, तो आपको दिख रहा है सर होल जो है ना वो नीचे में ही बन रहा है। सर देखिए आपको यहाँ होल बन रहा है, क्योंकि ये तो देखो ये तो पैक है हाफ फील्ड, यहाँ पर होल बन रहा है आपका। तो सर होल यहाँ बन रहा है तो क्या करेंगे, आपके पास D6 है, आप इसको H दो। तो जब H दोगे तो यहाँ देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ था ना। तो यहाँ से उठ के क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से नीचे से उठकर ऊपर चला गया। अगर ऐसा चला जाता तो ये वाला जो इसका क्या था आपको, तो ये गौर से देखिए ये ट्रिपली था। तो चूंकि ऑक्टाहेड्रल है तो 5T2G, और अब क्या हो गया, अभी यहाँ होल यहाँ बन गया तो ये W हो गया, तो क्या हो गया 5EG। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, 5T2G से 5EG की तरफ। देखिए 5T2G से कहाँ हुआ 5EG, इसको हम यहाँ लिखेंगे 5T2G से 5EG। जरूरी नहीं कि ये टेढ़ा ही दिया, उल्टा ही दिया जाए, कहीं आपको सीधा भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए 5T2G से 5EG इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। अब हमने ये भी सीख लिया, तो अब हमें क्या सीखना है बाकी, अब ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है इसका। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, इसका CFSE पता होना चाहिए। तो चलिए पहले CFSE पता करते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 छके 24, सॉरी 4 तिया, ये 4 है तो 4 तिया आपको सॉरी 4 है ना, तो 4 छके 16 तो माइनस 1.6, और यहाँ क्या हो गया 6 दूनी 12 तो प्लस 1.2, यानी यहाँ से क्या आ गया आपको, तो यहाँ से है माइनस 0.4 डेल नॉट। कितना आया देखिए ना, ये 4 है ना, तो 4 छके 16 यानी माइनस 1.6, और ऊपर क्या हो गया 2 है तो 6 दूनी 12 यानी प्लस 1.2, तो कितना है माइनस 0.4 डेल नॉट। और इसकी बात करते हैं हम 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो गया 4 तिया 12, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो 6 तिया 18, तो 12 और 18 कितना हुआ, तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ आया इलेक्ट्रॉन तो प्लस 0.6 डेल नॉट। यानी यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ डायग्राम ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ कम आएगा क्योंकि नीचे 0.4 है, और ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है 0.6 है। देखिए तो ये क्या हो गया आपको, तो 5T2G से
क्या हो गया 5 Eg। देखिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। आपको पता है नीचे के लिए कितना वैल्यू आता है, तो -0.4 डेल नॉट, और ऊपर की तरफ क्या आता है, तो ऊपर की तरफ आता है +0.6 डेल नॉट। ये देखिए यही है ना। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, देख सकते हैं 5T2G से 5Eg। देखिए 5T2G से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 5Eg जा रहा है। 1 सेकेंड फिर से, वीक लिगेंड होगा तो वो यहाँ आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहाँ आएगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो और आगे जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हमने D6 का क्या देख लिया, D6 का ऑक्टाहेड्रल भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, D6 का टेट्राहेड्रल देखेंगे। D6 का टेट्राहेड्रल देखते हैं। तो D6 का अगर जब हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो D6 का टेट्राहेड्रल कैसा होगा भाई, तो गौर से देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 D6 का जो टेट्राहेड्रल है, तो ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बदलेगा नहीं। चलिए तो ये आपको यहाँ पर टूट गया इस तरह से, देखिए 1 2 3। अब चूंकि टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल ऐसा होगा, देखिए तो 6 है आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। देखिए अब इसको H न्यू दे देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 और 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं जाकर अटक गया। यानी पहले क्या था भाई, तो पहले आपका होल था इस जगह पे, गौर से देखिए पहले होल यहाँ था आपका, और अब होल कहाँ हो गया, अब देखिए होल यहाँ आ गया। पहले यहाँ होल नहीं था, गौर से देखिए अब, लेकिन होल यहाँ आ गया। तो चूंकि टेट्राहेड्रल है और यहाँ डबल वाले में होल था, तो क्या था आपका E, और चूंकि 5 है तो 5E, और अब ये देखिए ट्रिपली में होल चला गया। देखिए तो क्या लिखेंगे इसको हम, 5T2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5E से 5T2। लिखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 5E से 5T2 में हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 5E से 5T2 में हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 5E से 5T2 में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका CFSE निकालेंगे। लेकिन CFSE निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका पहले क्या निकालिए, वह मतलब ओरिजिनल डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इसका CFSE निकालिए। देखिए इसमें कितना CFSE आएगा भाई, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बार 6 × 18, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 6 पर आपको 4 × 12, तो 12 और 18, तो नीचे की तरफ आया तो कितना हो, -0.6 डेल टी। और यहाँ चेक करो, 1 2 6 दूनी 12, और यहाँ देखो 4 है, तो 4 × 16, 12 और 16 कितने बच गए ऊपर, तो +0.4 डेल टी। अब इसका ओरिजिनल डायग्राम सेट करो। चलिए इसका ओरिजिनल डायग्राम सेट करते हैं। अब कैसे होगा, तो देखिए 5D, तो देखो क्या हो गया, -0.6। देखिए ये देखिए ये है ना, तो ये हो गया आपको 5E। 5E से कहाँ चला गया, +0.4, देखो यानी कि 5T2। ये देखो -0.6 है और ये +0.4 है। देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, 5E से 5T2 पे हो रहा है। देखिए तो क्या लिखे, देखिए 5E से 5T2। देखिए यहाँ गैप बड़ा है यानी -0.6 है, ऊपर देखिए गैप छोटा है तो +0.4 है। तो ये आपका क्या हो गया, D6 का टेट्राहेड्रल भी इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको एक जगह पे समराइज करेंगे। ठीक है, इसका समराइजेशन कैसे करते, तो एक काम करो, आप एक बड़ा सा ग्राफ बनाओ पहले। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सीखो अच्छे से। इसको समराइजेशन करना सीखना बड़ा टफ होता है, लोग भूल जाते हैं बार बार। मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो ऐसे लो, ठीक है, और ऐसे लो, ठीक है। अब क्या करो ना कि एक ग्राफ बनाओ थोड़ा नीचे से, ऐसे चिपका के, इधर चिपका रहेगा इधर भी चिपका रहेगा। ठीक है, अगर इधर चिपका रहेगा इधर भी चिपका रहेगा, मतलब ये कितना के लिए है, तो 0.4 के लिए। तो भैया इधर अगर 0.4 है तो ऊपर की तरफ 0.4 है, और यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ नीचे है तो नीचे की तरफ 0.4 है ना, तभी तो ये नीचे गया और ये ऊपर गया है। और एक ग्राफ बनाओ तो ऐसे दबा के नीचे की तरफ, ऐसे जो दिखे कि इसका CFSE गैप क्या हो गया, ऊपर है, मतलब क्या हो गया, ये वाला +0.6 जाए और ये वाला क्या हो गया, -0.6। अभी हम डेल्टा नॉट डेल्टा टी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों की बात करेंगे। ये देखो ये तो एनर्जी है, ऊपर की तरफ आपको जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर गौर से देखिए कि इस वाले सेक्शन में कौन कौन आता है। इस वाले सेक्शन में आपका D1 का टेट्राहेड्रल आता है, ठीक है, और D9 का ऑक्टाहेड्रल आता है। गौर से देखिए, तो D1 का टेट्राहेड्रल, D9 का ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब इस सेक्शन में कौन आएगा, इस सेक्शन में आएगा D1 का ऑक्टाहेड्रल एंड D9 का टेट्राहेड्रल। ध्यान दीजिए। और क्या होता है भाई, इसी सेक्शन में आपको D6 का
टेट्राहेड्रल आता है और D4 का ऑक्टाहेड्रल आता है। तो इसका मतलब इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, D6 का ऑक्टाहेड्रल और D4 का टेट्राहेड्रल। देखिए अब आप चेक कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ये बात याद रखना है, बस देखिए कितना आसान है इसको याद रखना। आप बस इतना याद रखिए कि देखिए जैसे आपको क्या बोला मैंने कि D1 एंड D6, सॉरी D1 एंड D9, D4 एंड D6, देखिए इस चीज़ को एकदम ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है, इसको आपको ऐसे ही एज इट इज याद रखना है। अब अगर D1 का टेट्राहेड्रल दिया तो फिर देखो D4 का हम ऑक्टाहेड्रल देंगे, ठीक है। देखो D1 का टेट्राहेड्रल, देखो D1 का टेट्राहेड्रल लोगे तो D9 का भी ऑक्टाहेड्रल लेना होगा और D4 का भी ऑक्टाहेड्रल लेना होगा, और फिर D6 का क्या लेना होगा, टेट्राहेड्रल लेना होगा। देखो एकदम बिल्कुल कॉमन रिलेशन, देखो D1 एंड D9, D4 एंड D6। अगर D1 को लेते हो तुम टेट्राहेड्रल तो तुम्हें D9 और D4 का क्या लेना होगा, ऑक्टाहेड्रल। और चूंकि सामने D6 का टेट्राहेड्रल, दो टेट्राहेड्रल हो गए, दो क्या हो गए, ऑक्टाहेड्रल हो गए। देखो मतलब टेट्राहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि ये देखो ना इसके बगल वाला दोनों ऑक्टाहेड्रल है, उस तरह देखो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, या ऐसे सोचो तो ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। तो आपको बस इतना याद रखना कि इस जगह पे क्या हो गया, जो 0.4 नीचे जहाँ होता है, बस इतना याद रखना। क्या बोला मैंने, जहाँ पर 0.4 नीचे होगा वहाँ पर D1 का टेट्राहेड्रल होगा। अब जैसे ही D1 का टेट्राहेड्रल हुआ तो आप बोलो सर D1 का टेट्राहेड्रल, तो D9 एंड D4 का क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। और D1 के सामने D6 आ गया तो इसका भी क्या हो गया, आपको टेट्राहेड्रल ही हो गया। और जिस इसके उल्टे पोर्शन में जहाँ पर क्या हो गया है, 0.4 नीचे है और 0.6 ऊपर है, वहाँ पर क्या फंडा आएगा आपको, तो वहाँ पर आपको सीखने के लिए ये मिलेगा कि सर चूंकि हमने D1 का ऑक्टाहेड्रल नहीं टेट्राहेड्रल लिया था, अब यहाँ पर D1 का ऑक्टाहेड्रल लो तो D9 एंड D4 का क्या लेना होगा, टेट्राहेड्रल, और D6 का क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यानी D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल, D9 और D4 क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। देखिए वो ये सारे क्या हो गए, यहाँ आ गए। इन सब में क्या सीखा आपने कि इन सब का जो ट्रांजिशन होता है वो यहाँ से यहाँ होगा। देखो इन सब का ट्रांजिशन क्या होगा, यहाँ से आपको इस तरह से होगा, आपको यहाँ से यहाँ होगा, यानी आपको पॉइंट जो बड़ा वाला ग्राफ होगा वहाँ से छोटे वाले ग्राफ की तरफ होगा। देखो यहाँ से बड़ा गैप था, यहाँ से क्या हो गया, छोटे वाले गैप की तरफ हुआ, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे वाले गैप से बड़े वाले गैप की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ बड़े गैप से छोटे गैप की तरफ जा रहा है, और इन सब में क्या हो रहा है, छोटे गैप से बड़े गैप की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या हो गया, एक जगह पे इसका सारा आपको ये समराइज हो गया। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे एक झटके में याद रख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको इसको चुटकियों में याद रखना है, बिना किसी एफर्ट के, ठीक है। देखो गौर से देखो, जैसे कि आप D1 की बात, देखो मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा, एकदम निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे हमने बात की D1 के ऑक्टाहेड्रल की, तो D1 का ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको जरा सा थोड़ा सा पेन कॉपी यूज़ कर लो ना, दिक्कत क्या है, थोड़ा सा पेन कॉपी यूज़ कर लो। देखो ट्रिपली है तो क्या हो गया, 2T2G, चूँकि D1 क्या होता है, 2D होता है, तो भैया 2T2G से कहाँ जाएगा, 2G में ही जाएगा ना, हो तो गया, है ना। और इसका ग्राफ निकालने बोले तुरंत सोचो सर देखो ना यहाँ कितना है, 4 है सर, मतलब -0.4, तो भैया इसका मतलब नीचे कम आ रहा है और ऊपर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, हो गया 2T2G से 2EG, ये छोटू से बड़े की तरफ। अरे भैया यहाँ कितना CFSE आ रहा है, नीचे है ना, और एक है ट्रिपली में, तो क्या हो गया -0.4, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू में जाएगा तो क्या होगा, +0.6, तो ये गैप यहाँ से बड़े वाले गैप की तरफ चला जाएगा। देखो अब आपको D1 का टेट्राहेड्रल दे दिया, एकदम ध्यान से देखो, मैं आपको ट्रिक से तरफ बता रहा हूँ ताकि आप बचपन मतलब हमेशा के लिए आपको ये चीज़ याद हो जाए। अब देखो D1 का टेट्राहेड्रल, जैसे D1 का टेट्राहेड्रल दिया, देखो कुछ नहीं करना है, D1 का टेट्राहेड्रल मतलब ये हो गया, है ना। आपको सबसे पहले देखना है ट्रिपली में गया है तो क्या हो गया, तो ये आपको कहाँ चला गया, ये देखो आपको ट्रिपली सॉरी पहले तो यहाँ आएगा ना, हाँ बिल्कुल, तो ये 2E, ठीक है। और अब यहाँ से उछल के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ट्रिपली में चला गया, यानी कि 2T2 हो तो गया, 2E से 2T2। अब यहाँ का गैप देखो कितना हो गया, नीचे है तो 0.6 -0.6, और ऊपर कितना चला गया, 0.4, हो गया। ग्राफ बनाओ, नीचे वाला बड़ा गैप कर दो, ऊपर वाला गैप छोटा कर दो, लिखो यहाँ 2E, यहाँ क्या लिखो 2T2। देखो थोड़ा सा आपको पेन कॉपी यूज करना है, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, और ना ट्रिक यूज करना है। देखो ट्रिक में फंस जाओगे, ठीक है, ट्रिक में पक्का फंसोगे, इस तरीके से चलो रिलैक्स होके। चलो फिर बात करते हैं D9 की। जैसी D9 की बात की हमने, D9 कैसा होता, पहले टेट्राहेड्रल नहीं, पहले ऑक्टाहेड्रल की बात करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या दिखा आपको, देखो डबली है ना, देखो यहाँ पर होल है, लिखो ना 2
ईजी, तो भैया 2 ईजी से कहाँ जाएगा, तो 2T2G में जाएगा ना, हो गया काम खत्म। अब इसका CFSE चेक कर लो, देखो 6 चके 24 और यहाँ देखो तो 6 तिया 18, यानी कितना हो गया प्लस पॉइंट -0.6, नीचे कितना गया है -0.6, हो तो गया, बन गया ग्राफ, नीचे -0.6 आएगा, ऊपर 0.4 जाएगा। और कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो 2 EG से 2T2G में, काम खत्म है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। देखो 10 सेकेंड लगे आपको निकालने में, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं D9 के टेट्राहेड्रल की। देखिए हम D9 के टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, तो D9 के टेट्राहेड्रल की बात करें, देखो तो भैया D9 का टेट्राहेड्रल, अरे यार हो तो गया, यहाँ पर करना क्या है, ये 2 EG से 2T2 में जा रहा है, तो वो क्या करेगा 2T2 से 2E में जाएगा, हो गया काम खत्म। अरे उल्टा है, करके देखो ना, उल्टा आ जाएगा, ये 2 EG से 2T2 में जा रहा था, तो ये 2T2 से 2 EG में जाएगा, EG नहीं E में जाएगा। अब जहाँ तक CFSE की बात करते, देखो हम कर ही देते हैं इसको, ये देखो टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल तो ये हुआ, ऐसा रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये गौर से देखो ट्रिपली है, तो ट्रिपली है तो क्या हो गया 2T2, और आपको क्या हो गया, वहाँ से कहाँ जाएगा 2E में ही जाएगा। ज़रा गौर से देखो 5 चके 20 और 6 चके 24, तो -0.4, तो -0.4 से कहाँ जाएगा +0.6 में ही तो जाएगा। इसका मतलब नीचे की तरफ गैप क्या होगा छोटा, ऊपर की तरफ क्या गैप क्या होगा बड़ा। कितना आसान है, छोटे बच्चे भी इसको याद कर लिए, देखो है ना। चलो अब बात करते हैं हम D4 की। देखिए एकदम D4 कैसा हो गया D4 भाई, तो पहले हम बात करें टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 एंड 4, देखो डबली है, हो गया 2 EG, तो भैया 2 EG नहीं, अब चूँकि D4 है ना, तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 इसके लिए 5D होता है, तो यहाँ 5 EG, तो भैया 5 EG से कहाँ जाएगा 5T2G में ही तो जाएगा ना, देखो 5 EG से कहाँ जाएगा 5T2G में जाएगा। चलो ऑर्जल बनाते हैं इसका, नीचे देखो कितना है, आपको 4 तिया 12, ऊपर में कितना 0.6, यानी नीचे की तरफ आएगा कितना -0.6, तो ऊपर कितना जाएगा +0.4, हो गया काम खत्म। ये कौन हो गया 5 EG से ये 5T2G, और ये देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ ऐसे होगा, कितना आसान है। चलिए D4 का टेट्राहेड्रल देखिए, ठीक है भाई, सिंपल है, अगर ये 5 EG से 5T2G जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 5T2 से 5E जाएगा, और इसके लिए नीचे बड़ा ऊपर छोटा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए नीचे छोटा होगा ऊपर बड़ा होगा, करके देख लो, निकाल लो भाई, छोड़ो इस पर क्यों जा रहे हो, तो निकाल के देखो। D4 है ना टेट्राहेड्रल, ये देखो 1 2 3 एंड 4, तो भैया क्या होगा ट्रिपली है, तो क्या हो गया 5T2, और ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 5E में जाएगा। यहाँ चेक करो 6 दूनी 12 4 दूनी 8, कितना हो गया -0.4, देखो तो है ना -0.4, और ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये खाली हो जाएगा। अब जब ये खाली हो जाएगा तो क्या होगा 4 तिया 12 और 6, तो +0.6, ये देखो बड़ा गैप +0.6, कितना आसान है। चलो D6 का चेक करें एक बार, D4 देखा हमने, D6 को भी देख लो भैया, ये रहा D6 1 2 3 4 5 एंड ये 6, चेक करो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, देखो तो ट्रिपली है, तो आपको क्या हो गया 5T2, तो भैया 5T2 तो 5EG में ही जाएगा ना, हो तो गया 5T2 से 5EG। अब इसका CFSE चेक करो, क्या हो गया 4 चके 16 और क्या हो गया 6 दूनी 12, तो कितना हो गया -0.4 डेल टी या डेल नॉट, तो भैया -0.4 तो जाएगा कहाँ +0.6 में ही जाएगा ना, बस बनाओ इसको गैप, -0.4 नीचे छोटा गैप, +0.6 ऊपर बड़ा गैप, हो गया। देखो 5T2G से 5EG में, ये देखो। उसी तरह से D6 का क्या बनाना है आपको, टेट्राहेड्रल बनाना है, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, देखो क्या है ये डबली है, तो EG नहीं बल्कि E ओनली, और चूंकि D6 है तो क्या हो गया 5D तो 5E, तो भैया 5E से कहाँ जाएगा 5T2G में ही जाएगा ना, G हटाओ, G की बात मत करो, तो 5E से 5T2 ही जाएगा। और अब इसका क्या बना, ऑर्जल डायग्राम बनाओ, तो भैया चेक करो यहाँ पर देखो 6 12 6 तिया 18 और 4 तिया 12 -0.6, देखो ऐसे, और यहाँ क्या होगा -0.6 से +0.4 में ही तो जाएगा, देखो आ गया, तो क्या हो गया 5E से 5T2, ये देखिए ये रहा आपका ऑर्जल डायग्राम, कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों की तरह आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहीं अभी रहने दें, हम लोग अगले पोर्शन में जो है D2 से लेके बाकी पोर्शन का ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने D वाले पोर्शन को पढ़ा है। अभी देखिए
ये 2D को पढ़ा है और 5D को पढ़ा है, 3F 4F एंड 6S। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिए और बिल्कुल कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, @PK सिद्धांत। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @PK सिद्धांत, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।